जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने कर लिया। अब क्या है अपना आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो किससे मिलकर बनते हैं? एसिड एंड बेस से, नहीं आयन से। किससे? आयन से, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बनते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से जो बनते हैं वो होते हैं आयनिक कंपाउंड। और ये किस किस के बीच होगा? आयनिक कंपाउंड बनेंगे जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा किस किस के बीच होगा? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाते हैं? प्लस। क्या बनाते हैं? प्लस, जिसको बोलते हैं कैटायन। और इलेक्ट्रॉन में नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाती है एनायन। ठीक है, तो हेडिंग इसकी डेफिनेशन लेते हैं आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड, compounds formed by the transformation of electrons of a metal to a non-metal, आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब एक मेटल्स इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होते हैं मेटल से किसकी तरफ? नॉन मेटल्स तरफ। और हमको पता है कि जब मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाते हैं कैटायन, यानी कि पॉजिटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव आयंस, या ये होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, इसके बाद जो नॉन मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती है और ये बनाएगी एनायन। क्या बनाएगी? एनायन। इलेक्ट्रॉन एनायन, यानी कि नेगेटिव, और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। और एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जैसे Na प्लस Cl, Na प्लस Cl माइनस, ये बनाएगा NaCl। सेकेंड है Mg प्लस Cl2, ये बनाएगा MgCl2। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? आयनिक कंपाउंड का। कैसे? देखो, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल के पास अगर सोडियम की बात करें कितने नंबर पाता है? 11 का। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11। तो इसके पास क्या होता है? हमने इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखा था, 181 होता है। ठीक है, तो इसके पास जो एक 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। तो ये बनाता है Na प्लस 2H, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? ये लॉस कर देगा। ठीक है, तो ये बनाएगा सोडियम कैटायन। क्या बनेगा? सोडियम कैटायन। दूसरा बात करें अगर Cl की, जो इसके पास होते हैं, इसके 70 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2H7। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होती है? कमी होती है। तो ये क्या कर लेता है? Cl माइनस, जो एक इलेक्ट्रॉन इसका है उसको क्या कर लेगा? Na का किस कर लेगा? उसके साथ उसको गेन कर लेगा। Cl माइनस, तो ये बना 2H2। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा क्लोराइड कैटायन, बनेगा एनायन, एन आयन। ठीक है, तो अब इसका जब रिएक्शन देखो तो वो बनता है Na के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है प्लस Cl के पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएगा? Cl के पास, और ये बना लेंगे NaCl। ठीक है, ये होता है किसका? आयनिक कंपाउंड का।
ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन का किसकी तरफ हो रहा है? मेटल से नॉन मेटल तरफ, और यही कहलाएंगे इट इज नॉन एज आयनिक कंपाउंड। कोई बात नहीं, आयनिक कंपाउंड। ये तो हमने कर लिया था ना अभी, जहां पर क्या बोलते हैं मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्शन कराई थी। तो सिंपल से ये बोल सकते हैं जो सब्सटेंस से कंपाउंड किससे बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्योंकि मेटल्स के बीच में मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। The compound formed by the reaction between metals and non-metals are called ionic compound। सिंपल सा आयनिक कंपाउंड से आयन से ले लो। आयनिक कंपाउंड का ये यहाँ पर क्या है? आयन। तो आयन कितने टाइप होते हैं? अगर बात करें हम आयनिक कंपाउंड को अगर तोड़ें, देखो समझो ये आयनिक, यहां से लो आयंस। तो आयंस कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं वही कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, हो गया? करो। हो गया? अब करते हैं हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। किसी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं। अच्छा ये बताओ आयनिक कंपाउंड सॉलिड होंगे या नॉर्मल होंगे? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगी? क्या होंगे? सॉलिड। देखो एंड डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? थोड़ा सा आइडिया है? फिजिकल तो ये होता है ना, किसी उसके बाहर से जो चीजें अगर तुम्हें दिखाई दे रही है तो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, हार्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है, कलर वगैरह, ये सब किस में आते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट बात करते हैं फिजिकल, तो ये होते हैं जनरली क्या होंगे? दे आर सॉलिड्स एंड हार्ड। कैसे होते हैं? सॉलिड एंड हार्ड। एंड जनरली कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका रीजन क्या है सॉलिड होने का और हार्ड होने का, इसका रीजन क्या है? अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ये सॉलिड क्यों होते हैं, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि पहली बात तो इसमें क्या होता है, टू आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। टू आयंस के बीच में लगता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको तोड़ना क्या होता है, उसके लिए एनर्जी अधिक चाहिए, इसलिए होता है हार्ड। तो लिखो स्ट्रॉन्ग बिकॉज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू आयंस। और टू आयंस कौन से? पॉजिटिव एंड
नेगेटिव। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हार्ड और सोल्ड होते हैं। ब्रेटल का मीन्स होता है कि इन पे जब थोड़ा सा अगर हम इन पे दबाव डालें, प्रेशर डालें, तो क्या टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, ब्रेक इन पीस व्हेन फोर्स अप्लाई। अगर इन पे फोर्स डालते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये कई बार पूछा जाता है ब्रेटल क्यों होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होते, क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाते हैं। और सॉलिड का रीजन बता दिया, क्या रीजन होता है, इनके बीच में कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग आयंस यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है। किसके द्वारा होता है, टू आयंस। तो कौन से टू आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, लो होगा या हाई होगा, लो इनका। हाँ, सोच लो, स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड भी होते हैं। भाई कोई चीज स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, उसको जब तुम हीट दोगे तो नॉर्मल उस पर तो हो जाएगा हीट। उसके लिए क्या चाहिए, ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए। तो कैसा होगा एकदम मेल्टिंग पॉइंट, हाई होगा। दे हैव हाई melting point and high boiling point। ब्राइटल मतलब होता है, अगर इसको हिंदी में बोलते हैं भंगूर प्रवृत्ति, भंगूर। इसका मतलब होता है जब इनकी चीजें कोई मेटल होते हैं, तो तुम जब दबाव डालोगे तो ये क्या टुकड़ों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। यानी जो भड़कीले होते हैं, सुना होगा भड़कीली चीज होती है, उन पर दबाव डालो टूट जाती है। जैसे कि कई बार चूड़े वगैरह होती है नॉर्मल, उसको तुम खींच लो जिस प्लास्टिक, लेकिन किसी कांच की से होती है वो, उनको दबाव डालते तो टुकड़ों में टूट जाती है ना, जैसे कांच होता है, ऐसी इस टाइप का। ठीक है, इसके बाद अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन भी है अट्रैक्शन फोर्स। क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। और ये फोर्स किसके बीच लगता है, बिटवीन टू आयंस या बिटवीन टू अपोजिट आयंस, टू अपोजिट, पता नहीं वो लास्ट में फ्रीज खोल देना, अपोजिट आयंस, बिटवीन टू अपोजिट आयंस। ठीक है, और कौन कौन से अपोजिट आयंस है वो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, अब क्यों होता है, क्योंकि बेटे इस स्ट्रॉन्ग फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमको चाहिए ज्यादा एनर्जी। इस फोर्स को तोड़ने के लिए हमको चाहिए अधिक हीट। कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break them। देखो ये क्वेश्चन भी मिल जाता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट या क्या बोलते हैं आयनिक मेटल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। तो रीजन क्या है इसका, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है अपोजिट आयंस के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इस फोर्स को तोड़ने के लिए, जैसे मान चलो ये फोर्स है, ये इनके बीच में फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए हमको चाहिए ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। इस फोर्स को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो कंपाउंड सिंपल सा है, सॉफ्ट तो होगा नहीं, कैसा होगा, हार्ड होगा। ठीक है, इतना याद रखो। इनका चाहे तो पूछे सॉलिड हार्ड के बारे में पूछे, या फिर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है,
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिट आयंस, और वो आयंस कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो फोर्स बनता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। और उसको तोड़ने के लिए हमको कितनी हमको चाहिए, अधिक एनर्जी, मोर एनर्जी चाहिए जिसको तोड़ने के लिए। और जब एनर्जी तुम ज्यादा दोगे तो सिंपल सी बात है वो कंपाउंड कैसे होंगे, हार्ड या सॉलिड होगा। और जो चीज हार्ड होगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, हार्ड होगा। हो गया 2 पॉइंट। थर्ड है इसका सोलबिलिटी। सोलबिलिटी का मीन्स क्या होता है, किस चीज में सोलबल होते हैं, ठीक है। तो जनरली ये किसके अंदर सोल्व होता है, सोल्यूबल इन वाटर के अंदर तो क्या होते हैं, सोल्यूबल, ठीक है। बट नॉट soluble in solvent like petrol and kerosene। सोल्यूबल आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, बट किसके अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, पेट्रोल एंड केरोसिन के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। या इन सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन, ठीक है। फॉर द एंटी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे, हार्ड होते हैं, हमने पढ़ा है हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी दो स्टेज में सिचुएशन में कर सकते हैं, एक तो ये मेल्ट में हो, मोल्टन यानी, या फिर सोल्यूशन फॉर्म में हो। हाँ वाटर में हो ये तब करेंगे, अगर सॉलिड है तब नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी conduct in molten and solution form, molten and solution form, first point। second, but not conduct in solid state। इस सॉलिड स्टेट में होंगे जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट जब वाटर में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे तो कंडक्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, जब आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर आयंस का मूव करना इजी रहता है, ठीक है। और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जबकि सॉलिड स्टेट में आयंस मूव करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड in solution, compound solution in water, तो ion move to opposite electrodes, move to opposite electrodes, MOLTN, molten या मेल्ट, मेल्ट होता ना उसी का, अपोजिट इलेक्ट्रोड when passed इलेक्ट्रिसिटी। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर, जो वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड्स के आयंस होते हैं वो अलग अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा।
बट अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, मूविंग ऑफ आयंस इम्पॉसिबल होता है, सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये लाइन है। ठीक है, अगर कंप्लीट याद नहीं हो रही पूरी लाइन तो मत करो, उसको बीच में तोड़ दो, इतना याद करो। फिर उसको आधी याद हो गई, आधी और कर लो बाद में। आधी होने के बाद जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको फिर लिखो, बिना देखे क्या करना है, लिखना है। एक बार गलती होगी 100% होगी, ठीक है, अगर नहीं होती तो तुम स्मार्ट हो, ठीक है। अगर नहीं होती है या फिर होती है तो फिर उसको दोबारा देखो, फिर बिना देखे लिखो। 7 से 8 बार हो जाता, ज्यादा से ज्यादा है, हाँ मैक्सिमम 7 से 8 बार ऐसा होगा। उसके बाद तुम्हारा ना भूलोगे और वो चीज तुम्हें याद रहेगी। जो तुम कहते हो सर हम अटक गए तो अटकने के बाद आगे चल ही नहीं पा रहे, वो चक्कर होता है तुम्हें दिमाग में सिर्फ रटी हुई चीजें हैं। जब तक रील चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, जैसे ही फुल स्टॉप आया फिर आगे तुम बढ़ नहीं पाते, फिर वहां पर क्या लग जाता है, फुल स्टॉप। इसलिए जब भी लर्न करो तो कैसे करना है, लिख लिख कर। ठीक है, ये अपने छोटे भाई बहनों को बताओ और खुद भी करो, तो लिख लिख के याद करोगे। हाँ तो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अच्छा राइट, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तुमसे किसी की बना दोगे आराम से, स्ट्रक्चर तो किसी की बनवा ले, डॉट स्ट्रक्चर बना ही दोगे। स्ट्रक्चर ओ किसी से बनानी है, सोडियम की, एक बताता हूं फिर बना लोगे, मैग्नीशियम की, और थर्ड है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं ये उसके बाद कर लोगे। देखो समझो पहले एक चीज को, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पता है, एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का, कितना, 11। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए इसका, 2 8 1। कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा, एक। ठीक है, तो हमें सिर्फ आउट से मतलब है, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी Na प्लस डॉट, ये क्या हो जाएगी इसकी डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की। Mg का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 2। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये बना है Mg और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद है ऑक्सीजन, कितने पता है, 8। ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा छोटा बन गया है ना, 8 बराबर है। तो क्या हो जाए 2 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन कमी है इसके पास भी, 2 के। तो ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन कमी थी इसके पास भी, क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। या इसका बनाओ, इसके पास टोटल दिखा दो 6 इलेक्ट्रॉन, ये है इसकी ऑक्सीजन की डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर क्या दिखाना है हमें, डॉट की फॉर्म में इनके पास इलेक्ट्रॉन दिखाने, क्या दिखाना है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके और जितने आउटर इलेक्ट्रॉन यानी आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम कहां दिखाने, एलिमेंट्स पर। तो इसके आउटर सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो Na पर क्या लगा दिया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो हमने क्या दिखा दिया यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितने, 6, तो हमने क्या दिखा दिया इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, सो द फॉर्मेशन N2O एंड मैग्नीशियम बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम्हें बनाना है इसका फॉर्मेशन ऑफ करना है N2O एंड MgCl2 का करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे पास,
फॉर्मेशन ऑफ N2O, और ये हमें बनाना है Na2O का, ठीक है। Na के पास Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 281, ठीक है। और ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बनाता है कैटायन, सोडियम कैटायन। क्या बनाएगा? सोडियम कैटायन। तो यहाँ पर 28 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम कैटायन, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं इसका O, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने पर आता है? 8 पर। इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 2 6, ठीक है। तो ये क्या करेगा? O-2 बना लेगा और इसका हो जाएगा 2 8। ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? Na। Na कितने हमारे पास? 2। कितने? Na और Na। एक Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको डॉट से दिखा दो, इसको भी डॉट से। प्लस ऑक्सीजन के पास कितने? 6। इसको कितने लेने हैं? कितने की नीड है? 2 की, ठीक है। इसके इस तरह से दिखा दो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये Na इसको दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये Na इसको दे देगा। तो इसके पास क्या बन जाएगा? अगर हम इसकी आगे बात करें तो इसके पास बन जाएगा, Na क्या बनाएगा? Na प्लस, और यहां पर बन जाएगा ऑक्सीजन तो 6 हो गए, और एक ये यहां पर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और ये Na की बात करें तो Na के पास में क्या आ जाएगा? 2।